क्या तुम भी जब आई मेकअप करने बैठते हो तो कभी ऐसा नहीं होता? या फिर तुम जब भी फेस बेस अप्लाई करते हो वो थोड़ी देर बाद ग्रे पड़ जाता है, तुम्हारे रंग से ज़्यादा डार्क हो जाता है जो कि फेस पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए कि आपको मेकअप कैसे करना है ताकि आपका फेस बेस ग्रे ना पड़े और आई मेकअप बिल्कुल ऐसा हो ना। अगर तुम खाली आई मेकअप सीखना चाहते हो तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी वो किस टाइम से स्टार्ट होने वाला है। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम फेस बेस भी ज़रूर सीखो बिकॉज़ आई मेकअप से पहले फेस बेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स स्टार्टेड। ये सारे हमारे टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा फेस प्रेप, तो हम वही करेंगे। CTM आता है फेस प्रेप के अंदर, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले क्लिनजिंग के लिए मिसलर वाटर, फेस वॉश, ये सब कर सकते हैं। और सेकंड आता है टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं प्लम का ये राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद इसका थोड़ा वेट करेंगे या ड्राई करेंगे, फिर मॉइस्चराइजिंग पे आएंगे। लैक्मे का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। देन आते हैं करेक्टिंग। अब ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि फेस पे ये जो डार्क सर्कल्स है, पिंपल है या कोई दाग धब्बे हैं, वो सब फाउंडेशन के ऊपर से ना दिखे और छुप सबसे जाए। पहले मैं ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ और उसे अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमेशा डार्क सर्कल्स को कट करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ होता है। इवन मैंने उसे और जगह पे भी यूज़ कर लिया है। और फिर मैंने कंसीलर लिया है अगेन। आप अपने स्किन के कलर का या फिर उससे थोड़ा सा डार्क कंसीलर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है मेरी स्किन के कलर का, और मैं उसे बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। अगर मैं न्यूट्रलाइज़ नहीं करूँगी और उसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर दूँगी ना तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा। फाउंडेशन के ऊपर से ये ऑरेंज और दिखेगा, इसीलिए न्यूट्रलाइजिंग करना ज़रूरी है। अभी मैंने उंगली से सब कुछ अप्लाई किया था, ब्लेंड किया था, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कहीं अच्छे से ब्लेंड ना हुआ हो तो वो अच्छे से अभी ब्लेंड हो जाए। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट है प्राइमर। बिकॉज़ मैं प्राइमर अप्लाई करना वो भूल गई थी पहले, तो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ फेस पे तो अभी कुछ भी नहीं लगाया है ना, तो प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी ये इस वाले पार्ट पे अप्लाई होगा। प्राइमर का काम होता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना और जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उन्हें फिल करना। अब बताती हूँ ओपन पोर्स फिल करने से क्या होता है। जैसे अभी हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन, अगर हमने प्राइमर नहीं अप्लाई किया और फेस पे ओपन पोर्स गड्ढे जो होते हैं वो बड़े बड़े हुए, तो ये फाउंडेशन उसके अंदर जाके बैठ जाएगा और वो बहुत गंदा लगता है देखने में। अब आते हैं ब्रशेस पे। ये जो सीधा वाला ब्रश है ना, ये हम अपने फेस पे भी फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो टेढ़ा वाला है ना, इसे हम शार्पनेस देने के लिए यूज़ करेंगे, जिसे हम कॉन्टोरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं फाउंडेशन ब्लेंड करने पे। सबसे पहले हम फाउंडेशन ही ब्लेंड कर रहे हैं, उसके बाद ही तो कॉन्टोरिंग होगी ना, ऑफ कोर्स। तो अच्छे से पूरे फाउंडेशन को, मैं तो आजकल ब्रश से कर रही हूँ तो अच्छे से ज़्यादा हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई करें। सेम पैलेट, इतना मल्टी टैलेंटेड पैलेट है ना ये, मल्टीपर्पज़ जो भी कह लो। अब उसी में से ब्राउन शेड लेके मैंने उसे एज अ कॉन्टोरिंग के लिए अप्लाई कर लिया है। अपना नोज़ कॉन्टोर भी उसी से ही करने वाली हूँ मैं। अब जो ये वाला ब्रश है ना, इसे हम ब्लेंड करेंगे, ये साइड वाला प्रोडक्ट यहाँ का भी और अपने जॉ लाइन वाले एरिया का भी प्रोडक्ट सेम ब्रश से ही ब्लेंड होगा। इससे फेस पे ना थोड़ी शार्पनेस आएगी, ज़्यादा चपीनेस नहीं दिखेगी। और अब ये वाला ब्रश छोटा वाला लिया है मैंने अपने नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए। अभी नोज़ कॉन्टोरिंग से ना तुम डिफरेंस देखना क्या डिफरेंस आता है। नोज़ इतना शार्प दिखने लगता है ना, और मतलब थोड़ा सा लंबा, सुंदर, पतला ऐसा लगने लगता है। पहले मैं ये कंसीलर भी ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। इससे जो मेरा अंडर आई और ये जो थोड़ा पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कंसीलर अच्छे से अपने हाईलाइटेड पार्ट्स पे अप्लाई किया है और अंडर आई पे भी। जैसे फेस बेस अभी रेडी हो गया है तो अभी आते हैं हम ब्लश पे। ब्लश के लिए मैं ये लिप ड्रिप ही अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन फटाफट लेके इसे फटाफट ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज़ ना ये टिंट थोड़ी देर के लिए भी लगा रह गया ना तो नीचे पिंक कलर उतनी ही जगह पे लगा रह जाएगा और वो फिर नहीं हटेगा, कुछ भी कर लेना। ये तीनों ब्रशेज़ अभी यूज़ किए हैं फेस पे। और अब हमें करना है पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए मैंने यही लैक्मे की क्रीम अभी यूज़ की थी, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, ये इसी बॉक्स पे डाल लिया था पाउडर। इनसाइड कॉस्मेटिक का पाउडर था। पूरे फेस को अच्छे से बेक करना है और पाउडर बेकिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पाउडर ब्लश। इससे ब्लश ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इतना करने के बाद हम कर लेंगे मेकअप फिक्सर स्प्रे अप्लाई और अब लगाएंगे हाइलाइटर। ये वाला हाइलाइटर बहुत ही प्यारा है, लिटरली मैंने अभी परचेज़ किया और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए भी था। अब आ जाते हैं आईब्रोज़ पे, जिसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले स्पूली से कॉम्ब कर लिया अपने ब्राउज़ को और उसके बाद देखो मैंने एकदम एक लाइन से ही फिल किया, नीचे वाली लाइन बहुत शार्प बनाई और फिर सबको आपस में ब्लेंड करके अगेन कॉम्ब कर दिया। बस इतना ही किया आईब्रोज़ पे, लेकिन देखो कितना अच्छा डिफरेंस आया ना। अब आइज़ पे आते हैं। आइज़ के लिए मैंने उसी सेम पैलेट में से फिर से कंसीलर लिया
और अपने आई के ऊपर शार्पनेस दे के ब्राउ के नीचे वाले ब्राउ बोन वाले पार्ट पे आगे से बैक पीछे तक फिर उसे ब्लेंड कर दिया। अब मैं कोई भी शेडो लगाऊंगी ना वो बहुत अच्छे से दिखेगा। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले पिंक शेडो लिया है, उसे ही मैं अच्छे से अपने पूरे आई बॉल और ऊपर वाले पार्ट हर जगह अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत सुंदर सा बेबी पिंक शेड ब्राउ बोन के नीचे की तरफ भी अप्लाई किया। ये वाला ब्रश लिया था, अब ये छोटू वाला ब्रश ले रही हूँ, हाईलाइटर पिक किया और इनर कॉर्नर पे लगाया। देख रहे हो कितनी शार्पनेस ये छोटी छोटी चीज़ों से आई मेकअप को मिलती है। और फिर उसके बाद मैंने ये ग्लिटर वाला शेड लिया, तो ये ब्रश से अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा था, फिर मैंने फिंगर से अप्लाई किया तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया था। फिर मैंने एकदम छोटू से ब्रश पे ये लेवेंडर शेड लिया और वाटर लाइन के नीचे की तरफ अप्लाई किया, थोड़ा सा उसे डार्क शेड लेके फिर दोबारा से उसके ऊपर ब्लेंड किया। और अब आते हैं लाइनर पे। ये वाला जो पार्ट है ना हाथ का, इसको मैं अपने गाल पे टच रखूँगी ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके लाइनर अप्लाई करने पे। पहले मैंने बाहर की तरफ एक लंबी लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद उसे ही अंदर की तरफ लेके गई हूँ और अब इसको मैं फील कर रही हूँ सेम लाइनर से। उसके बाद साइड में ना थोड़ी सी शार्पनेस कम लग रही थी तो मैंने उसे हल्का सा और खींचा और फिर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ एक और लाइन जोड़ी। इससे मेरा लाइनर हुआ कंप्लीट। तो दोनों आईसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे आई लैशेस को कर्ल, जिसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और देखो अभी कर्ल करते ही ना ऊपर की तरफ जो बैंड हो जाती है ना आईज लैशेस, उस पर मस्कारा अप्लाई करने से बहुत ही प्यारा लगता है। देखो हो गया है ना, हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा। अब मैं मार्स का डबल ट्रिपल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मस्कारा अप्लाई करते ही वो बहुत सुंदर लगने लगता है। मतलब अगर आपको लैशेस नहीं अप्लाई करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो। और नीचे वाली लैशेस पे भी ज़रूर मस्कारा अप्लाई करना, उससे एक बहुत फिनिशिंग आती है, ऐसा लगता है फिनिशिंग जैसा। अब आते हैं लैशेस पे। लैशेस के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ग्लू यूज़ कर रही हूँ। हाँ, इसका ये नॉक पता नहीं कैसा हर बार ऐसा ही हो जाता है यार। और फिर उसके बाद हमें सबसे पहले रखना है लैश को मिड वाले पार्ट में, ठीक है। मिड वाले पार्ट में रखने के बाद उसे आउटर साइड से चिपकाना है और इनर साइड से चिपकाना है। ट्राई करना इनर साइड तुम थोड़ी देर होल्ड करके रखो, 5 से 10 सेकंड, ठीक है। दोनों लैशेस भी कंप्लीट। ऊपर से मैंने लाइनर की एक और लेयर दी थी। एंड नाउ इट्स टाइम टू लिप कॉम्बो। लिप कॉम्बो के लिए मैंने ये डार्क से पिंक कलर का, मतलब इतना भी डार्क नहीं था, वो लिप लाइनर यूज़ किया और उसके ऊपर ये लिप ड्रिप मिस्ट लगाया है एक बार। ये बहुत ज़्यादा ही ग्लॉसी है तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। एंड इसी के साथ ये लुक होता है कंप्लीट। तो ऐसे लुक्स के लिए ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।